बात महाराष्ट्र की, क्योंकि जबरदस्त बवाल महाराष्ट्र में कटा हुआ है और वो भी उस वक्त जब वोटिंग शुरू होने में महज कुछ घंटे बाकी है। कल सुबह 7 बजे वोटर निकलेगा घर से, नीली स्याही लगवाएगा उंगली पर और वोट डालने जाएगा। लेकिन उसके ठीक कुछ घंटे पहले आज महाराष्ट्र में सुबह से बवाल है और आरोप यह है कि बीजेपी के दिग्गज नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े वहां 5 करोड़ कैश लेकर एक काले बैग में पहुंचे थे, एक डायरी लेकर पहुंचे थे और ये पैसे कार्यकर्ताओं को बांटे जाने थे। और इत्तफाकन ये हुआ कि जिस विवांता होटल में वो मौजूद थे उसमें पहुंच गए बहुजन वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि बहुजन वंचित अघाड़ी के चीफ भी वहां पहुंच गए और जमकर बवाल हुआ। खूब नोट लहराए गए, बाकायदा वो काला बैग, और ये वीडियो जारी हुआ है दरअसल। अब विनोद तावड़े जो कि बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहां तक भी सुगबुगाहटे हैं कि जेपी नड्डा के बाद विनोद तावड़े अगले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब ऐसे में ये बड़ा एम्बारसिंग मोमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन विनोद तावड़े ने क्या कहा कि मैं तो वहां बूथ मैनेजमेंट के लिए गया था। ये दरअसल होटल है एक मुंबई के पास, विरार के नजदीक, विरार में ही विवांता होटल करके। अब विनोद तावड़े ने क्या कहा अपनी सफाई में कि मैं तो बूथ मैनेजमेंट के लिए गया था और चुनाव आयोग इसकी निष्पक्ष जांच करा ले, सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले, पैसे थे या नहीं थे। लेकिन ये जो बहुजन वंचित अघाड़ी के चीफ हैं ये कह रहे हैं कि भाई हम जब पहुंचे वहां, एक तरीके से ये गुरिल्ला वॉर समझ लीजिए इसको, जब छापेमारी की तरह के अंदाज में ये सारे लोग पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि भाई जब हम पहुंचे तो सीसीटीवी कैमरास बंद थे, धड़ल्ले से काम चल रहा था। हितेंद्र ठाकुर कह रहे हैं हमने होटल में जाकर देखा तो सीसीटीवी बंद थे, हमने जाकर सीसीटीवी चालू कराए हमने, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा भी रही हूं। तावड़े वोटर्स को पैसा बांट रहे थे, खुले तौर पर यह आरोप लगाया गया। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक तावड़े उस होटल में मौजूद थे और इसके बाद एक बड़ी ट्रेल शुरू हो गई। सुधांशु त्रिवेदी सामने आ गए, अमित मालवीय सामने आए बीजेपी के बड़े नेताओं में कि भाई फ्रस्ट्रेटेड है, हताशा है ये चुनाव ना जीतने की। हारी हुई बाजी में एक बार तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी के लोग। फिर सुप्रिया सुले, नाना पटोले, राहुल गांधी कहते दिखे कि मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला, जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेज दिया। और ये एक लंबी फेहरिस्त है, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सब शामिल हो गए। अब ये मामला है चुनाव आयोग के इख्तियार में, चुनाव आयोग के संज्ञान में। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि भले ही सब लोग इसे खारिज कर रहे हो कि भाई वो बूथ मैनेजमेंट के लिए पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं को समझाने पहुंचे थे, लेकिन डीएम का जो बयान है बेहद महत्वपूर्ण है। और डीएम है पालघर के, जिस पालघर में नाला सोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, जिस नाला सोपारा में विवांता होटल आता है, वहां के डीएम साहब है गोविंद बोर्ड के। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की टीम वहां गई थी, डीसीपी, ज्वाइंट सीपी भी गए थे, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी गए थे। कार्रवाई जो की गई उसमें 9,93,000 के आसपास रकम मिली है, कागज बरामद हुए हैं, मामला दर्ज करने का प्रोसेस चल रहा है और प्रचार खत्म होने के बाद अंतिम 48 घंटे में जो उम्मीदवार नहीं है वो वहां नहीं जा सकता और गैर कानूनी है। इस पर भी कार्रवाई चल रही है, ये डीएम साहब कह रहे हैं। तो अब सारा मामला, हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एफआईआर दर्ज कर ली और पूरा मामला अब इख्तियार में है चुनाव आयोग के, संज्ञान ले लिया चुनाव आयोग ने। लेकिन और सारे लोग मानकर चल रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। सारे राजनीतिक दल भी यही कह रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्रवाई करे। लेकिन इसी में और एमसीसी लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। अब उसके बड़े बस छोटे छोटे पॉइंटर्स बता दूं आपको। वोटर्स को रिश्वत नहीं दे सकते, अपराध है। वोटर्स को डरा नहीं सकते, बूथ के 100 मीटर के भीतर प्रचार नहीं कर सकते और चुनाव खत्म होने से 48 घंटे पहले ये जो लग जाता है एक पीरियड, इसमें आप जनसभा नहीं कर सकते। प्रत्याशी तो थे नहीं विनोद तावड़े, तो वहां क्या कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
लेकिन जिस एमसीसी पर सबकी निगाहें और उम्मीदें टिकी हैं, जिस चुनाव आयोग पर, यह भी उतनी ही बड़ी तल्ख सच्चाई है, ये कड़वी हकीकत है कि इन सारे नियमों की, इन सारे कायदों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ब्रूटली मर्डर होता है इन सब का, खूब पैसा बहाया जाता है पानी की तरह, और ये सारा काला धन होता है, ब्लैक मनी। और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल की रिपोर्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, पूरे देश में लोकसभा के जो चुनाव हुए 2024 में 4,658 करोड़ रुपए जब्त हुए। अंदाजा लगाइए, 4,658 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। टोटल जितना भी एसेट वो बांटा जाता है, पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, उपहार बांटे जाते हैं, साड़ियां, कंबल, कहीं तो टीवी भी बंटते हैं, और इतनी तो जब्ती है। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये अबव द लेयर है तो बीनीथ द लेयर क्या होगा। और महाराष्ट्र टॉप 3 में है लोकसभा चुनावों की अगर मैं बात करूं, 431 करोड़ रुपए की जब्ती हुई थी। और आज तक एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने कि ये जो पैसा जब्त हुआ और ये वही पैसा है जो चुनावी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से बरामद होता है। अगर वो चुनाव से संबंधित नहीं है तो उसे जाने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है पैसा। बाद की हिसाब किताब अलग मसला है। तो ये जब्ती है, जो पकड़ी गई, जो नहीं पकड़ी गई वो कितना होगा। और एक एग्जाम्पल, जैसा मैं कह रही हूं, एक उदाहरण नहीं है हमारे सामने कि जिन मामलों में जब्ती हुई उनमें आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग हुई, क्या कार्रवाई हुई, किसको कितनी सजा मिली, किस पार्टी के कितने लोग पकड़े गए। और चुनाव आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर आप देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे महंगा चुनाव लड़ा गया। 70,000 करोड़ रुपया ऑफिशियली खर्च हुआ। पर कैपिटा इनकम में हम 142वें नंबर पर आते हैं मुल्क दुनिया में, और हम फूंक रहे हैं 70,000 करोड़ अपने देश के चुनावों में। 1952 में खर्च हुआ था 10 करोड़ रुपया, टू बी मोर प्रिसाइज 10.5 करोड़ रुपया। और ये बढ़ते 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 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ पहुंच गया 2019 में, और 24 में ये पहुंच गया 1,35,000, और ये और डबल हो गया दरअसल 2024 में। तो कहां से आता ये पैसा? और इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर दुनिया भर की तमाम चीजें हमारे सामने हैं। काला पैसा है, ब्लैक मनी। अब याद कीजिए 2014 में जब सरकार बनी थी तो पहली जो एसआईटी गठित हुई थी वो ब्लैक मनी पर हुई थी। काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, 8 नवंबर 2016, और ये पैसा बह रहा है। करोड़पति उम्मीदवारों की तादाद 38% है, 40% के आसपास। तो ना लेवल प्लेइंग फील्ड है। जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास पैसा है वो जीतेगा, और जो जीतेगा वो राज करेगा। तो बवाल दरअसल आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो एक बड़ी तस्वीर देखने की तरफ भी हमें बढ़ाता है कि भाई, और जो आज बैठने वाले हैं पैनल में, सीईसी, फॉर्मर सीईसी ओपी रावत साहब, जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उन्होंने सबसे बड़ा कंसर्न ये जाहिर किया था कि जो बेतहाशा पैसा बहाया जाता है, खर्च होता है चुनाव में, मैं इसको लेकर कानून मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं भेज पाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी रंज की बात है। तो कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं और कहां थमेंगे। और काले धन को लेकर दुनिया भर की चीजें, तकरीरें हैं, और ये काला धन पानी की तरह बह रहा है। कहां पहुंचेंगे? कुछ बयान सुनिए। विनोद तावड़े जी को तो पीएचडी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उनकी तारीफ हो रही है कि कई कुछ राज्यों में उन्होंने सरकार गिराई, कुछ राज्यों में उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। तो उसका क्या राज है, वो बात आज सामने आई है। और ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे। आयोग अब क्या करेगा? चुनाव आयोग हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहेगा। तमाम विनोद तावड़े घूम रहे हैं,
और मजे की बात यह है, सारे चुनाव में आप हेलीकॉप्टर और बैंक चेक करेंगे विपक्ष का और खोके लेकर खुद घूमेंगे। अनर्गल और निराधार आरोप लगाकर वातावरण को प्रभावित करने का, जिसे कहते हैं लास्ट डेस्परेट डिच अटेम्प्ट करने का यह प्रयास महाविकास अघाड़ी के द्वारा किया जा रहा है। और मैंने अभी आपको एक आंकड़ा बताया था कि लोकसभा चुनाव में कितनी जब्ती हुई, तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की। अभी जो चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, कितनी जब्ती हुई। और ये तस्दीक है बाकायदा इस बात की कि काला धन खूब लुटाया जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में कीमती धातु 282 करोड़, कैश 153 करोड़, उपहार 81 करोड़, टोटल मिलाकर ये 500 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बैठता है। झारखंड छोटा सा राज्य, 81 सीटें, उपहार 152 करोड़, कैश 15 करोड़ और ड्रग्स बांट दी गई है, सीज हुई है, ये माफ कीजिए, बांटी तो इसके मान लीजिए 10 गुना, ड्रग्स 15 करोड़। और ये पिछले चुनाव से 7 गुना, 7 टाइम्स ज्यादा है। अब ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। महाराष्ट्र की लड़ाई कैश फॉर वोट तक आई और चुनाव में बंटता है पैसा, क्योंकि कैश है तो सेफ है। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, परिचय कराती हूं। झारखंड का भी मैं जिक्र कर रही थी और तुहिन सिन्हा झारखंड से ही आते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बेहद सरल हैं, बहुत प्रेम से अपनी बात कहते हैं। अतुल लोंडे पाटिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र कर रही हूं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। सुशील व्यास मेरे साथ है, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। और अलावा इसके मेरे साथ साजिद सुपारी वाला है, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से। और 3 बेहद खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपसे इस देश के फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ओपी रावत साहब हमारे साथ हैं। और वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपर कॉप अक्रॉस इंडिया, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। और इस देश में जितने रिफॉर्म्स की बात होती है, वो इलेक्शन रिफॉर्म हो, वो वोटिंग रिफॉर्म हो, वो डेमोक्रेसी रिफॉर्म हो, उसकी बात बड़ी मुखरता से रखने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जगदीप छोकर, फाउंडर मेंबर हैं एडीआर के। तो इन शुरुआत आपसे कर लेती हूं भाई, ये महाराष्ट्र की लड़ाई कैश तक आ गई, इतनी असहज स्थिति है कि नोट बांटे जाने लगे। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो लोग आज से 30 वर्ष पहले जेएमएम ब्राइबरी केस में कन्विक्टेड हो चुके हैं, जो कैश फॉर क्वेरी के लिए बदनाम रहे हैं, उनको एक तो सब जगह केवल कैश नजर आता है और दूसरा उनको लगता है कि 50 करोड़ बहुत मामूली रकम है, कहीं भी आप कोई भी ले जा सकता है। इस केस में पैसे की लेन देन का कोई मामला नहीं था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, विनोद जी को भी मैं बहुत करीब से जानता हूं, यहां कोई ये लेन देन का मामला था ही नहीं। ना तो कोई सीसीटीवी एविडेंस है, ना कोई भी प्रमाण है वहां उस तरह के कैश के पाए जाने का। ये डीएम का बयान पढ़ा मैंने, लगाया गया है। जो एक सेकंड आप सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। जो एफआईआर इस वक्त हुआ है, जो एफआईआर उन पर हुआ है, वो केवल आचार संहिता के उल्लंघन का है। और उनकी अगर बात उनके वर्जन से जाएं तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो वहां से गुजर रहे थे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निमंत्रण दिया, उनको शायद निमंत्रण नहीं स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन बूथ लेवल की मैनेजमेंट की जो मीटिंग्स आखिरी दिन चलती है, ये वही मीटिंग्स था और इस पर केस दर्ज हो चुका है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। थोड़ा सा अगर दोषी पाए जाएंगे, फैक्ट थोड़े से गड़बड़ रखे जा रहे हैं क्या? ये डीएम साहब हैं, नाला सोपारा कॉन्स्टिट्यूएंसी पालघर के अंतर्गत आती है और पालघर के डीएम साहब हैं गोविंद बोड़के। उन्होंने कहा कि हमारी टीम होटल में गई, जांच पड़ताल की तो 9,83,000 के आसपास रकम मिली है, कुछ कागज पत्तर बरामद हुए, मामले की जांच चल रही।
9,93,000 की रकम मिली है। देखिए ये जिस तरह से ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये प्लांटेड हो सकता है। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं जांच पूरा होने दीजिए। ये प्लांटेड हो सकता है। हितेंद्र ठाकुर हाँ। जो उसी पार्टी के नेता हैं, बहुजन विकास अघाड़ी, उसी अघाड़ी के नेता है, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता है, वो उसके बाद विनोद तावड़े जी को लंच खिलाने ले जाते हैं। क्या आपने वो दृश्य देखा या नहीं देखा है? इसलिए ये बहुत हैरान करने वाला ये पूरा प्रकरण हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें महाविकास अघाड़ी और विशेष तौर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी शामिल है, क्योंकि सबसे पहले उद्धव जी बयान देने आए थे। ऐसा लग रहा था कि उनको पूरी तरह से वो आप ये कह रहे हैं तो कि वो पैसा 9,93,000 वहां प्लांट कर दिया गया, ये कह रहे हैं आप? संभव है। मैं तो कह रहा हूं कि जांच हो जाने दीजिए। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आज के बाद मेरे ख्याल से दूसरे साइड कभी इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन की मैं दाद देता हूं, उन्होंने जो कार्रवाई की है तुरंत की है, एफआईआर दर्ज किया है और मुझे लगता है कि हमें पूरे इन्वेस्टिगेशन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। नहीं तो तुहेन भाई, चलो पैसा प्लांट कर दिया, ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो कभी आता नहीं, खैर, और मैं उसकी तरफ से बड़ी मैं अपेक्षा भी नहीं रखती हूं। लेकिन चलिए पैसा प्लांट कर दिया, विनोद तावड़े साहब जो 40 साल से पार्टी में, उन्हें भी प्लांट कर दिया गया। वो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं जानते हैं। नहीं, निश्चित रूप से, इसीलिए तो निश्चित रूप से कहीं लैप्स हुआ है और इसीलिए एफआईआर लॉन्च हुआ है। हाँ। अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर लॉन्च किया है तो हम तो दूसरी पार्टी की तरह रो नहीं रहे ना कि हटाइए, हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हम तो बड़ी पारदर्शिता के साथ, उन्होंने भी तुरंत बयान दिया, जो पूरे प्रकरण है उसको बताया। और हम भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सर्वोपरि है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन को उचित लगता है इन्वेस्टिगेशन और छानबीन के साथ, हम उसका सम्मान करेंगे। हम तो दूसरे साइड की तरह नहीं रो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे खिलाफ, हमें फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ है इलेक्शन कमीशन। नहीं, इसे कट टू साइज तो कर दिया। थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसको डाउन टू साइज, कट टू साइज करने की तो कोशिश हुई है भाई। 2019 के चुनाव में इस पूरे प्रकरण को आप कह रहे हैं प्लांट कर दिया, पैसा 9,93,000 रुपए प्लांट कर दिया गया। संभव है, मैं कह रहा हूं संभव है। पल्ला छुड़ा लिया। नहीं, मैं कह रहा हूं संभव है। मैं यही कह रहा हूं कि बहुत तुरंत इस पर कार्रवाई भी की गई है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अब आप 2-3 दिन रुकिए, आप प्रतीक्षा करिए कि जांच पूरी हो जाए और जो भी इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स होगी उसका हम सम्मान करेंगे। लेकिन तुहेन भाई, ये पैसा काले धन का, ब्लैक मनी का, कैश का, शराब बटती है, इसे डिनाई कर सकते हैं क्या इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा? ये होता है? नहीं, वो तो जो न्यूज में आ चुका है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसको मैं कैसे डिनाई कर सकता हूं? भाई आपको फंड मिला 2019 में, तो कोई नहीं डिनाई कर सकता हूं। आपको फंड मिला 2019 में 588 करोड़ रुपए का। पैसा खर्चा कर दिया आपने 712 करोड़ रुपए। ये तकरीबन 150 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से आ गया? बॉन्ड्स, इलेक्टोरल नहीं, वो आप कौन सा हिसाब दे रहे हैं, मैं उसको इस वक्त, वो मेरे समक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन का है ये। पार्टी की अकाउंटिंग जो है, वो पार्टी की अकाउंटिंग हर साल ऑडिट्स होती हैं, तो ऐसा कोई ऐसा अननोन एक्सपेंडिचर संभव ही नहीं है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जिस पर इनकम टैक्स में पिछले 30 सालों से केस चल रहा है। हमारी ऑडिटिंग, हमारी अकाउंटिंग बड़ी पारदर्शी होती है और हर साल सारे कंप्लायंसेस पूरे होते हैं। कोई इनकम टैक्स की तरफ से कोई हमारे ऊपर केस नहीं है पार्टी के ऊपर। ये भी आप जांच कर लीजिए। मैं आपको चुनाव आयोग का डेटा दे रही हूं। सवाल उठा रही है, मैं ये जो डेटा दे रही हूं, ये चुनाव आयोग का ही डेटा दे रही हूं। फंड की जानकारी दी पार्टी ने, 588 करोड़ रुपए खर्च किया, 712 करोड़ रुपए। नहीं तो संभव है कि वो जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अतिरिक्त भी आए होंगे। आप उसका अंश देखिए ना, वो कितना है, 15% एक्स्ट्रा है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जो है 90% से ऊपर जो है वो सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए आए थे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इस देश में बहुत जरूरी था। उसके बंद होने के बाद नुकसान हुआ, उसके बंद होने के बाद ये जो ब्लैक कैश का फ्लो है वो बढ़ा है, जिसमें आईटी और सीबीआई की रेड हुई तो पैसे मिल गए, दवा कंपनियों के सैंपल फेल हुए तो पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मिल गया।
आप उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया। उससे पहले क्या होता था? आप ये बताइए। कांग्रेस पार्टी जो है वो कैश में ही पूरा करती आई है पहले 60-70 सालों तक, और उसमें उन्हीं के कार्यकर्ता जो पैसे आते थे ब्लैक के, उसमें भी जो है वो घपला करके अपने बड़े बड़े मकान बना लेते थे। तो उससे तो बेहतर था ना इलेक्ट्रल बॉन्ड का। उससे बेहतर था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, खारिज कर दिया, और सारा पैसा आपको बताना पड़ा कि कहां कितना लिया गया, नाना करते बताना पड़ा। आखिर तक सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई, ना बताना पड़े। ओपी रावत सर, आपका ये मेजर कंसर्न था जिस समय आप अपनी आखिरी विदाई स्पीच दे रहे थे, ये आपका मेजर कंसर्न था कि भाई आप ये जो बेतहाशा पैसा बहता है, और इस देश में गरीबी का आलम यह है कि हम पर कैपिटा इनकम में 142वें नंबर पर हैं, और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव लड़ा हमने 2019 में। इट वॉज योर मेजर कंसर्न सर। ये क्या लूप होल है, समझाइए जरा। एक्चुअली जो हमारे यहाँ कानून है उसमें कैंडिडेट की खर्चे की सीमा है कि ये विधानसभा में आप इतना लाख खर्चा कर सकते हैं और लोकसभा में इतना लाख खर्चा कर सकते हैं, जो अभी हाल ही में रिवाइज भी हुई है। 28 लाख से 40 लाख विधानसभा में हुई है और लोकसभा में 95 लाख तक पहुंच गई है। तो वो तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा करेगी इस पर कोई भी सीलिंग या कोई भी सीमा नहीं है। वो एक क्षेत्र में 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके बारे में रिफॉर्म के लिए इलेक्शन कमीशन ने लिख भी दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए, ताकि ये जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है कैंपेन एक्सपेंडिचर में, और उसमें पकड़ करने पर भी, इतना सब जब्ती वगैरह करने पर भी बाद में ये निकल आता है कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी का था इसलिए सीलिंग में नहीं आता है, और ये इधर जा रहा था, ये उधर जा रहा था, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो एक तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म होगा अगर आप चाहते हैं कि पैसे पर कंट्रोल हो, खर्चे पर कंट्रोल हो, तो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और सर ये सारा जो एक्सेसिव मनी है, आई एम सो सॉरी सर फॉर इंटरवेंशन, लेकिन ये सारा जो एक्सेसिव मनी है ये सब ब्लैक मनी है, काला धन है ये सब। वो तो मुझे लगता है जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जो भी अकाउंटेड मनी है उस पे इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है और वो सब होता है, तो ये सब तो वाकई ब्लैक मनी का ही हिस्सा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मामले में ये मैटर नहीं करता कि ये काला है या पीला है। उनको जो है एक्सपेंडिचर पर सीलिंग के अनुसार ही देखना होता है कि अगर एक्सीड किया है तो वो चुनाव रद्द हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब तक वो सीलिंग के अंदर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन तो उसका भी तो वायलेशन होता है। बदलाव आ जाता है तो ये खराबी होगा। आपने कहा 95 लाख रुपए सांसद के लिए हैं, 75,000 लाख और 95 लाख, विधायक के लिए 28 लाख और 40 लाख, 95। तो 40 लाख में आज की तारीख में कौन विधायक चुनाव लड़ रहा है? उसका वायलेशन तो सीधे सीधे होता है, कागजों में उसे कट्टू साइज करके दिखा दिया जाता है। नहीं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन दिया है, सी विजिल, सिटीजन विजिलेंस। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आप सी विजिल ऐप में जाके उसका वीडियो या फोटो बना के भेज देंगे और सबमिट कर देंगे, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि ये ज्यादा खर्चे का ये है, और वो कैंडिडेट अगर जीत भी जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन ये सब लोग करते नहीं है, इसकी जहमत ही नहीं उठाते हैं। अगर उन्हें वाकई अपने पर भरोसा है कि जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो वो सी विजिल ऐप का उपयोग करें और उसको दिखाएं, इलेक्शन कमीशन को भेजें, तो उनको बहुत सफलता मिलेगी। वो तो मोरल पॉलिसिंग हो गई, यानी कि वोटर के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। लेकिन 2018 में सर आपने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाकर ये प्रस्ताव दिया था, सबकी बैठक बुलाई गई थी कि भाई ये खर्च सीमित होना चाहिए, क्यों नहीं हो पाया ये? नहीं, वो नहीं होगा। देखिए, ये 5 साल के लिए या तो आपको ताजो तख्त मिलेगा या आप सीधे डंप में चले जाएंगे। तो ऐसे में लोग हर हथकंडा अपनाते हैं जीतने के लिए, और ये चीज इलेक्शन ही में नहीं, इवन स्पोर्ट्स में है। हर खिलाड़ी जो है कुछ भी करता है जिससे कि उसे गोल्ड मेडल मिल जाए। तो इस पर अगर आप सिर्फ प्रवचन देके चाहेंगे कि कुछ हो रोक,
तो वो नहीं हो पाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस कम से कम हवाले से एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल नहीं। हाँ। चुनाव आयोग हमारे यहाँ का इतना प्रभावी है कि नागरिकों तक को उसने ताकत दे दी है, पार्टीज को, नागरिकों को, आम वोटर को, कि आपके हाथ में ताकत है। आप जो भी गड़बड़ी देखें, आप वीडियो फोटो बना के बस सबमिट करना है, कुछ नहीं। अगर आप अपना नंबर या अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं वो भी ना बताएं, उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, एविडेंस में वो वैलिड है और उसके आधार पर आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इससे बड़ा ताकत तो पूरे विश्व में किसी डेमोक्रेसी में नहीं दी है। लेकिन सर वही मैं कह रही हूं, वो तो मोरल पॉलिसिंग की बात हो गई। फर्ज कीजिए मुझे समय नहीं है, मैं वोटर हूं, लेकिन मैं अपने काम में इतनी मुब्तला हूं कि मुझे समय नहीं कि मैं कोई विधायक कैंडिडेट कितना खर्च कर रहा है, मैं उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन लगाऊं और अपना समय लगाऊं, इतना समय नहीं है। तो वो मोरल पॉलिसिंग के हवाले उस एरेना में चला गया। सिस्टम इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर पा रहा है ना? नहीं जी नहीं। देखिए, दो पार्टियां जो इस तरह से झगड़ा करने में विश्वास रख रही हैं कि होटल में ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, उनको तो कोई मोरल पॉलिसिंग की बात नहीं है, वो तो कर सकती हैं। सी विजिल पर अपने पर भरोसा रखें, सी विजिल पर वो वीडियो बनाएं और भेज दें। इतना बढ़िया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा कि अब आपको कुछ हल्ला करने की जरूरत ही नहीं, सारी सजा मिल जाएगी लोगों को। तो अतुल लौंडे पाटिल, कोई हल्ला करने की जरूरत नहीं है। ये जितनी पॉलिटिकल बयानबाजी की, भाई राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं 5 करोड़ किसके सेफ से निकला, जनता का पैसा लूटकर किसने टेम्पो में भेज दिया। नाना पटोले ने तो एक तरीके से घोषित ही कर दिया, होटल में पैसे बांटते रंगे हाथ पकड़े गए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े। अगर सबूत है तो भेज दीजिए चुनाव आयोग को। नहीं, रावत साहब जो बोल रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि इस देश में संस्थाओं का अपहरण कैसे किया है बीजेपी ने। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में घपला हुआ है और चंदा दो धंधा लो हुआ है, तो उस पर क्या एक्शन की है? नाना पटोले जी ने जो कहा वो दिख रहा है ना टीवी में। अगर सी विजिल है तो टीवी में दिख रहा है कि कैश की कैश जो है वो बांटी जा रही है। कहां हितेंद्र ठाकुर जी शाम से, थोड़ा बताओ हमें। और जिस तरह से वो सुमित वानखेड़े आरवी से लड़ रहे हैं, राइट हैंड है देवेंद्र फडणवीस के, वहां अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी दारू मिली है। साठे जो है वो शिंदे सेना के हैं, उनके 2 करोड़ कैश के साथ वो पकड़े गए होटल में। सांगोला में इसके पहले 15 करोड़ की कैश पकड़ी गई, 25 करोड़ जा रहे थे, केवल 5 करोड़ दिखाए गए हैं। और यहाँ पर 5 करोड़ और डायरी के साथ पकड़े गए विनोद तावड़े जी। ये तो ऐसे बता रहे कि विनोद तावड़े जी बहुत दूध पीता बच्चा है और उसे पता नहीं है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते किस तरह से रहना है। आप भी पंजाब में आपके भी कांग्रेसी कार्यकर्ता से पैसा पकड़ा गया और बाकायदा पुलिस प्रभारी ने बताया कि एक जहां से पैसा पकड़ा गया ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये पकड़ा गया तो चोर और नहीं तो साधु। देखो, चोर और साधु की बात नहीं है। अगर कानून है, व्यवस्था है, अगर संस्थाएं यहां पर जीवित है तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे। ये कांग्रेस का करके तावड़े को छूट दे रहे क्या आप? ये तावड़े का एसआरए से बहुत मोहब्बत है, ये तावड़े को हम बहुत पहले से जानते हैं। ये तावड़े का एसआरए से बहुत मोहब्बत है, आशीष शेलार की तरह। और इतना कैश अगर 500 करोड़ छपट रहा है तो समझ लो आप 2-2.5 हजार करोड़ तो इन्होंने डाल दिए होंगे, बांट रहे हैं। ये रश्मि शुक्ला के ऊपर हमने आक्षेप लिया था, जिन को हटाना पड़ा, 4-4, 5-5 लेटर हमने लिखे, उसके बाद उनको हटाया नहीं है। किस तरह से इस्तेमाल होता मैं बताता हूं। आज भी रश्मि शुक्ला का इंटरवेंशन है सारे चुनावों में। वो डीजीपी का एक्सटेंशन मिला था उनको 2 साल का, जो कि कानून के तहत नहीं था, असंवैधानिक था, फिर भी उनको डीजीपी बनाए रखा। फिर अभी जब उनको हटाया है, रिमूवल लिखा है इलेक्शन कमिशन ने, इसका मतलब वो स्टैंड्स रिटायर्ड। नहीं, मैं अतुल लौंडे, मैं अतुल जी कुछ और बात मैं ये कह रही हूँ, सुनिए ना। नहीं, अच्छा करिए, कहिए अपनी बात, कह लीजिए। संस्थाओं का इस्तेमाल कैसे होता है इसके उदाहरण बता रहे हम। अभी रश्मि शुक्ला जो रिटायर्ड हो चुकी है लीगली, कानूनी तौर पर, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। और जिन 3 आईपीएस ऑफिसर का पैनल मंगाया, ज्येष्ठ आईपीएस ऑफिसर का, और नियुक्ति की गई। नहीं, अब बेजा इस्तेमाल हो रहा है, पैसे बांट रहे हैं, 2-2.5 हजार करोड़ तक का आरोप आपने लगा दिया अतुल। लेकिन बिल्कुल ठीक वैसा ही सवाल कांग्रेस के लिए भी है। 350 करोड़ रुपए तो आपको चंदे में मिले और खर्च कर दिया आपने 486 करोड़ रुपया। ये कहां से आता है? इसका हिसाब देते हैं ना। हमारा कहना यही है
गरिमा जी मैं ये कह रहा हूं, कहा अगर कांग्रेस गलत है तो करो ना कार्रवाई। बीजेपी को छूट मिल जाती है क्या इससे? ये जो नंगानाच चल रहा है महाराष्ट्र में दारू का और पैसे का और कानून को पैरों तले दबाने का, कुचलने का, ये कौन सा निर्वाचन आयोग की बात कर रहे? ये सब कागजी है, सब कागजी शेर बन के रह गए हैं। और निर्वाचन आयोग तो ऐसा लगता है कि ये निर्वाचन आयोग भारत का है या भाजपा का है। सीधे खुले में मैं आपके चैनल से आरोप कर रहा हूं। जवाब तो आप भी नहीं देते ना चुनाव आयोग को। लवासा अतुल लौंडे पाटिल, क्यों गए? एक सेकेंड, आपके खिलाफ चुनाव आयोग आपसे जवाब तलब किया चुनाव आयोग ने। आपने भी हफ्ते भर का वक्त मांग लिया, 23 नवंबर के बाद का वक्त आपने भी मांग लिया। आप कहां सुन रहे हैं चुनाव आयोग की? देखिए, चुनाव आयोग के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, कैश पकड़े हैं तो इनकम टैक्स में भी आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। लवासा जी के साथ क्या हुआ? उन्होंने अपनी डिसेंट नोट दी, वो नोट भी गायब की गई, और उनके वाइफ के ऊपर जिस तरह से उनके फैमिली के ऊपर इनकम टैक्स की बाद में रेड्स हुई है, तो इसको कहां छुपाया जा सकता? क्या करके रखा है भाजपा ने इस देश की संस्थाओं का? तो बिल्कुल, चुनाव आयोग काफी ताकतवर आयोग है और काफी संवैधानिक उसको शक्ति मिली है। तो लवासा का कभी एक्सप्लेनेशन मिला है? इतने धड़ल्ले से यहाँ पर हिंदू मुसलमान होता है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जहरीली भाषा का इस्तेमाल संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग करते हैं। कहां है चुनाव आयोग? कितनी शिकायतें हमारी? अरे भाई, राहुल गांधी को भी नोटिस मिला था पिछली बार कि संविधान ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में आता है। कौन माना? तो कार्रवाई करो ना, लल्लू सिंह पर करो, अरुण गोविल पर करो, अनंत हेगड़े पर कार्रवाई करो, ज्योति मिर्धा पर करो, जिन्होंने कहा, और अभी उस पर भी करो ना, जिसने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हटा दो, यूनियन ऑफ इंडिया हटा दो। होती है क्या कार्रवाई? विक्रम सिंह सर, ये आज तक ये हर चुनाव में सुनेंगे इतने हजार करोड़ का, लोकसभा में 4658 करोड़ की जब्ती अगर हुई, ये अबव द लेवल, बीनीथ द लेवल इससे कम से कम 10 गुना होगा। हुई सर आज की तारीख तक कोई एग्जाम्पल है कि इस बेतहाशा पैसे के इस्तेमाल पर कोई नपा हो, किसी को जेल हुई हो, किसी को सजा हुई हो? महत्वपूर्ण प्रश्न गरिमा जी। मुझे आज तक नहीं दिखाई पड़ा कि इतनी बरामदगी के बाद कोई कार्रवाई हुई हो। दिखाई ये पड़ा कि अगर आप और हम निर्वाचन के दौरान चल रहे हो और 1 लाख से ऊपर कैश हमारे आपके पास हो, तो चाहे एयरपोर्ट हो चाहे व्यक्तिगत कार हो, रोक करके पुलिस कांस्टेबल वीडियोग्राफी करेगा, पूछेगा ये 1 लाख के बारे में आप बताएं, आपकी पासबुक की आपके पास कॉपी है। और आपको जब मालूम है आदर्श आचार संहिता चल रही है और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है, माना कि आप निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे हैं, फिर भी 1 लाख रुपए आप लेके क्यों जा रहे हैं? अब 10 सवाल आपसे किए जा रहे हैं। है सर, अब 9,93,000 ये आया है, लेकिन ये मान के चलिए कि अपराध भी पंजीकृत हो गया है, और अपराध पंजीकृत हुआ है गंभीर धाराओं में 170 भारतीय न्याय संहिता 123(1) आपकी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। लेकिन ये मान के चलिए वीडियोग्राफी हो गई है, जिलाधिकारी के संज्ञान में है प्रकरण, जिलाधिकारी श्री गोविंद बोडके जी ने बयान भी दिया है। वहां पर इलेक्शन प्रेक्षक ऑब्जर्वर भी होंगे, सभी होंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि क्या ये इलेक्शन काउंटरमांड होगा, क्या ये अयोग्य घोषित होंगे? ये मुझसे आप लिखा के लीजिए, न ये इलेक्शन काउंटरमांड होगा, न इसकी ये अयोग्य घोषित होंगे, और जस के तस चलता रहेगा। और ये कहेंगे हम जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, इलेक्शन निर्वाचन के बाद परिणाम आ जाएगा और बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी। आपका मौलिक सवाल, क्या मेरी जानकारी में आज तक कोई ऐसा केस आया है जब इस तरीके की बड़े धनराशि के प्राप्त करने के बाद कोई कार्रवाई हुई हो? केसेस तो बहुत हुए, लेकिन कार्रवाई किसी में हुई हो प्रभावी, ये मेरी जानकारी में आज तक नहीं आया है। अच्छा सर, चुनाव आयोग ये आपसे, क्योंकि हालांकि ये सवाल प्रोफेसर जगदीप छोकर से भी मैं पूछूंगी, भाई चुनाव आयोग अगर लिमिट तय कर सकता है 40 लाख की, 28 लाख की, हालांकि उसका भी वायलेशन होता है, तो ये राजनीतिक पार्टियों को कितना खर्च करना, इस पर क्यों एक लगाम नहीं लग सकती? लगना चाहिए, और पारदर्शिता को लेकर के ये पहले हो जाना चाहिए था। टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब इस चीज पे बहुत बहस चली थी, लेकिन दुर्भाग्य से कि टीएन शेषन समय से पहले या अपने समय पे जब सेवानिवृत्त हुए थे, तब तक इस बात पर निर्णय और साफगोई नहीं हो पाई थी। बेहतर ये होता कि सबके ऊपर ये चीज प्रतिबंधित हो कि जो कैंडिडेट है वो कितना खर्च कर सकता है, पार्टी कितना कर सकती है, क्योंकि टोटल यही है। क्योंकि अगर जो कैंडिडेट है वो 1 रुपया खर्च करे और पार्टी 99 खर्च कर दे, बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है कि टोटलिटी में हम वही खर्च करेंगे जो हम चाहते हैं। कैंडिडेट भले ही कहते कि साहब हम तो बिल्कुल ही जेबें हमारी खाली हैं,
आपकी जेबें खाली हो लेकिन पार्टी की तो जेबें भरी हुई हैं। दे हैव डीप पॉकेट्स, वो तो खर्च करने में पूरे मालामाल है। पार्टी की पॉकेट्स भरी भरी हुई हैं। और मैंने तो ग्राम पंचायत तक के भी चुनाव तय लिमिट से कई गुना ज्यादा खर्च में लड़ते हुए लोगों को देखा। सुशील जी, आज ही की खबर है, आपको थोड़ा एम्बैरेसिंग लग सकता है ये सवाल। नासिक में आप ही के नेता जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए मिले, बहन गिरफ्तार हो गई जयंत साठे की। क्या कर रहे थे वो 2 करोड़ रुपए का? गरिमा जी, अगर वो मिले हैं तो कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और इलेक्शन कमीशन और जो वहां के स्थानीय निर्वाचन अधिकारी हैं वो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अब जो आपकी चर्चा चल रही थी समय नहीं, यानी कि नहीं, ये तो पल्ला छुड़ा लेना हुआ है सुशील जी। 2 करोड़ रुपए जयंत साठे होटल में जिस कमरे में ठहरे हुए हैं वहां 2 करोड़ रुपया रखा है, बहन गिरफ्तार हो गई। भाई मकसद यही होगा ना, बांटा जाएगा इस पैसे को। वो मकसद तो कानून डिसाइड करेगा ना, आप और हम तो नहीं कर पाएंगे ना उसका। विनम्रता के साथ मेरा कहना है जी सर, कि कानून में जब कोई कार्रवाई होगी और उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद कानून अपने आप अपना रास्ता तय करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सामने आएगी उचित कार्रवाई देश के कानून के हिसाब से होगी। अब जो 2-3 बातें आप लोगों की चर्चा में चल रही थी इस चुनाव के खर्चे की लिमिट को लेके, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं कई चुनाव में ये खर्चों से संबंधित कार्य को मैं देखता हूं। 40 लाख की सीमा एक व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए है, पर साथ ही साथ यहाँ पे ये कह दिया गया कि एक चुनाव क्षेत्र में पार्टी की तरफ से अनलिमिटेड खर्चा भी हो जाए तो उसकी गिनती नहीं है। विनम्रता के साथ विथ रेस्पेक्ट ऐसी चीज नहीं है। आप अगर जनरल खर्चा कोई है पार्टी की तरफ से जो सारे उम्मीदवारों को मिला के किया जाए, उसका कोई अकाउंट फॉर नहीं, और लेकिन उसका भी रिटर्न इलेक्शन कमीशन को भरना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्तिगत एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी पर अगर पार्टी ने भी खर्च किया है तो उसका जो हमको एक्सपेंसेस का रजिस्टर दिया जाता है उसमें एक अलग से कलर का कागज होता है जिसमें लिखा जाता है कि ये खर्चा हमारी पार्टी की तरफ से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, उसको उस 40 लाख की सीमा में हमको अकाउंट फॉर नहीं सुशील जी, नहीं। उम्मीदवार का जो खर्च है, पार्टी का खर्च उसमें एड ऑन नहीं होता है। उम्मीदवार के ही खर्च की सीमा है ये 40 लाख रुपए विधायकी के लिए। गरिमा जी, कल ही मैंने IRS ऑफिसर ऑब्जर्वर के सामने अपने कुछ उम्मीदवारों का अकाउंट सबमिट किए हैं और मैंने बताया है उनको कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर पार्टी ने कुछ खर्चा किया, जैसे 300 झंडे दिए या बेच दिए हैं या कुछ खर्चा किया, तो उसका अकाउंट फॉर उस अकाउंट उस कैंडिडेट का खर्चे में जाता है। ये क्रॉस चेक कीजिएगा सुशील व्यास, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भैया पार्टी उम्मीदवार की लिमिट है और पार्टीज की कोई लिमिट नहीं। अगर पार्टीज की लिमिट होती, पार्टी की लिमिट जनरल एक्सपेंसेस के लिए नहीं है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर खर्चा है तो जनरल एक्सपेंसेस की आड़ में आप शराब बांटिए, पैसा बांटिए। भाई शिवसेना के 81 उम्मीदवार हैं जिनकी औसत संपत्ति तकरीबन 30 करोड़ रुपए की है एक कैंडिडेट की। यानी चुन चुनकर करोड़पति उम्मीदवारों को, अरबपति उम्मीदवारों को टिकट दिए जाते हैं। वो टिकट तो हम किस आधार पे दिए जाते हैं, वो कोई किसके पास कितना पैसा उस पे नहीं दिए जाते हैं। तो कौन जीत सकता है, उसके वहां जनता के बीच क्या पेट है, उसने वहां के लोगों के लिए क्या कार्य किए हैं, वो हमारे आधार होते हैं। अब आप अपने आप जो भी नहीं तो भाई ये सर ऐसा कैसे हो सकता है? 81 कैंडिडेट और सबकी, और ये मैं औसत संपत्ति बता रही हूं, 30 करोड़ रुपया कम से कम है लोगों के पास। कोई है ही नहीं ऐसा जो बेचारा हमारे जैसा हो। अब ये सच्चाई इस इलेक्शन में हो सकती है, आप जो कह रहे हैं आपके पास आंकड़े उपलब्ध होंगे, लेकिन हमने ऐसे उम्मीदवार भी देखे हैं जो लोगों से 5 लीटर तेल और डीजल भरवा के भी अपनी मोटरसाइकिल पे प्रचार करते हैं। ऐसे उम्मीदवार अब भी हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे उम्मीदवार, साधारण उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ते। हाँ साजिद, साधारण उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं, हालांकि ये डेटा है। साजिद, बैग तो सबके चेक हो रहे थे, अब कहां से पैसा मिला और कहां से नहीं मिला, पुख्ता सबूत अगर हैं या सिर्फ पॉलिटिसाइज करना है इस मुद्दे को, पुख्ता सबूत है तो भी बताया ओपी रावत साहब ने। गरिमा जी, ये जिहाद का मतलब जो गलत बता रहे थे बीजेपी वाले, आज नो जिहाद खुद ही कर रहे हैं।
दूसरी बात तो ये है ना कि इनका तो रवैया अब ऐसा हो गया है कि मुजरिम ना कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। इन लोगों को जब तक पकड़े नहीं जाते थे, इनकी डील डॉल, इनका बात करने का तरीका अलग रहता था। आज जब इनका एक बंदा नोटों के साथ उस एरिया में जहां पर उसको नहीं होना चाहिए था, आज 9.5 लाख रुपए पकड़े गए, पता नहीं कितने पैसे और जब्त होंगे और कितने अभी और सामने आएंगे तहकीकात के बाद। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये लोग जो है अभी ये बात कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की, तो ये जो पैसे बरामद हुए ये क्या मतलब किस लिए, क्या किसी को नचाने के लिए पैसे थे क्या? हाँ, ये पैसे बिल्कुल और बिल्कुल बांटने के जो पैसे रहते हैं, एक एरिया में से जहां से ये इलेक्शन का रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वहां पर ये विनोद तावड़े जी वहां पर मिलते हैं, वहां पर पैसे बरामद होते हैं। तो आपको भी एक मुद्दा मिल गया बैठे बैठाए पॉलिटिसाइज करने का और जंपिंग ओवर द कंक्लूजन। भाई FIR दर्ज हुई, चुनाव आयोग ने भी FIR दर्ज कर ली, लेट देम कंक्लूड इट। गरिमा जी, हाँ, गरिमा जी, मुद्दों की तो कोई कमी दी नहीं है बीजेपी वालों ने। कभी ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, फिर ये कहते हैं एक है तो सेफ है। अब ये कौन एक है, क्या सेफ है, क्या बटेंगे तो कटेंगे, इतने पैसे बटेंगे तो इतने वोट कटेंगे, ये वही चल रहा है। हम लोगों को मुद्दे की कोई कमी नहीं की बीजेपी वालों ने। हमारे पास तो बिल्कुल बढ़िया मुद्दे हैं, एक ही कि हमें सिर्फ इस देश में, हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में हमें इन लोगों को तड़ीपार करना है जो हमारे राज्य से गुजरात बिजनेस भेज चुके हैं। नहीं, लेकिन साजिद कहा तो 15 करोड़ की बात थी। हम लोगों को सुनिए ना, नहीं साजिद, 15 करोड़ का आरोप लगा रहे थे आप, वो 5 करोड़ हो गया और फिर अब ये पैसा निकला 5 करोड़ घटकर 9,93,000 रुपए। वो डायरी में क्या है वो तहकीकात होगी ना। वो डायरी में क्या लिखा हुआ है, 15 करोड़ है, 5 करोड़ है, वो तहकीकात होगी ना, सच्चाई तो आएगी सामने। और रही बात कि यहाँ से इतना बहुत बिजनेस यहाँ से जो भेज चुके हैं, गुजरात भेज चुके हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें गुजरात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डेविएट चले जाएंगे। प्रोफेसर जगदीप छोकर जो उठा के वहाँ भेजे हैं, प्रोफेसर जगदीप, आज यहाँ की नौकरियों का सवाल है। एक लार्जर में प्रोफेसर जगदीप, एक ठीक है साजिद, ठीक है प्रोफेसर जगदीप, एक लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर जरा दिखाइए कि जिस देश में 142वें नंबर पर कैपिटा इनकम हो मुल्क विश्व में, वहां ये पानी की तरह बहता है पैसा, खरीदे जाते हैं वोट बाकायदा। ये एग्जिजरेशन है या ये सच्चाई है? देखिए, जितनी चर्चा अब तक मुझे सुनाई दी है उसमें पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ये जो पैसा वहां बरामद हुआ, ये बट रहा था या क्या हो रहा था, मेरे ख्याल में ये सेक्शन 123 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये करप्ट प्रैक्टिस है। उसमें सेक्शन 123 में पहली लाइन है, ब्राइबरी दैट इज टू से एनी गिफ्ट, ऑफर और प्रॉमिस बाय ए कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये इसका खर्चे की लिमिट से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, खर्चे की जो लिमिट्स हैं वो बिल्कुल बेकार हैं। विद ड्यू अपॉलॉजीज टू मिस्टर रावत, सब कैंडिडेट खर्चे की लिमिट को क्रॉस करते हैं और वो लिमिट होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, ये जो पैसा इस तरह से बट रहा था, ये जो पकड़ा गया है, ये चांस की बात है कि अगर ये बट रहा था या ना भी बट रहा था, पकड़ा गया है, ये चांस की बात है। या हो सकता है कोई कह रहा था कि ये प्लांटेड हो सकता है, लेकिन जो भी है, कैश का इस तरह से इलेक्शन में इस्तेमाल होना कानून के विरुद्ध है। लेकिन कानून के विरुद्ध होने से मुझे बड़ा दुख होता है, ये कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे चुनाव में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कानून के विरुद्ध हैं और उसमें जो लागू करने बहुत से उसमें यानी कमजोरियां हैं, वो पूरा लागू नहीं होता है। तो हमारे चुनाव को
वो क्या कहते लोकतांत्रिक चुनाव मेरे हिसाब से तो कहना गलत है। तो हम लोग ये एक एक्सरसाइज करते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। इलेक्शन का मतलब होता है कि जो जनता वोट दे रही है उनकी ओपिनियन सामने आनी चाहिए। ये सबको पता है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उस दिन हर पार्टी अपने एमएलए को बसों में भर के ले जाएगी कहीं कहीं ताकि वो बिके नहीं। और एमएलए बिकने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उनकी कोई यानी आइडियोलॉजी सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज नहीं है। उनको बिकने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं। ये पूरा मामला एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये पैसे का खेल चल रहा है और पैसे की वजह से इधर से उधर होता रहता है। इसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, ये सारा ब्लैक मनी है जिसकी तस्दीक ओपी रावत साहब भी कर रहे थे। मैं क्या समझा नहीं मैं आपका ये सर काला धन है, ब्लैक मनी है, तस्दीक कर रहे थे ओपी रावत साहब भी। भाई देखिए, अगर वहां 6 लाख या जो भी जितना पैसा कैश में था 9,93,000, इसकी प्रिजम्पशन यही है कि ब्लैक मनी है। तो सर डिमोनेटाइजेशन फिर फेल रहा है। इसका मतलब 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन इसीलिए हुआ था कि ब्लैक मनी को कर्ब किया जाएगा। डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी तो कई दफा खत्म हो चुका और कई दफा फिर उठ चुका। डीमोनेटाइजेशन का ब्लैक मनी से कोई ताल्लुक नहीं था। उसको तो छोड़ दीजिए, पुरानी बात है। लेकिन अभी भी, और कभी कहा गया था कि कुछ पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आया, कुछ दूसरी जगह से भी आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा भी कौन सा सफेद था? ये सब कहने की बातें हैं। वो एक मिर्जा गालिब का शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम लोग अपने आप को समझाते रहे कि हमने ये कानून बना दिया, वो कानून बना दिया, उसका पालन हुआ, उसका पालन क्यों नहीं हुआ। वो पैसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैसा है सर। और कम से कम 35 कंपनियां ऐसी थी जिनकी बैलेंस शीट में टर्नओवर माइनस में था और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा दे रही थी। उनमें से जो सबसे बड़ा डोनर था उसके खिलाफ तो अभी भी चल रहा है कुछ किस्सा, अभी भी कुछ पैसे पकड़ गए हैं, मैंने देखा था। तो लॉटरी किंग जिनको कहते थे। तो ये पूरा चुनाव जो है ये पैसे के बल पे किया जाता है और जनता इसमें एक बड़ी माइनर प्लेयर है। उनकी ड्यूटी है कि जाके बटन दबा दे और फिर जो रिजल्ट हो हुआ करे। कोई भी चुना जाए, कोई ना चुना जाए, किसकी सरकार बननी है। वो एक स्टेट में तो एक चीफ मिनिस्टर ने पहले कह दिया था कि हमें पता है कोई भी जीते सरकार तो हमारी ही बनेगी। तो ये एक दिखावा है जनता को। यानी क्या कहूं मैं, ये कहना अच्छा नहीं लगता कि जनता का बुद्धू बनाने के लिए, ये जनता को बिजी रखने के लिए होता है कि भाई चलो 5 साल में तुम ये सोचोगे तुम कुछ कर रहे हो। कोई कुछ नहीं कर रहा। ये राजनीतिक दल अपने आप में ये खेल खेलते हैं और इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। और पैसा इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदार है। और क्योंकि वो पैसा, जिस तरह के काम पैसे से किए जाते हैं, जैसे अगर पैसा ये चलिए अगर ये सही भी नहीं है, हाइपोथेटिकली सोचेंगे अगर बढ़ रहा था तो पैसा बांटना इलेक्शन की ऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं है। ब्राइबरी सर, कैश फॉर वोट कह देना इसको, ब्राइबरी कह दें, रिश्वत कह दें, जो धड़ल्ले से चल रही है। भाई इलेक्शन कानून में लिखा है सेक्शन 123 में, ब्राइबरी इज ए करप्ट प्रैक्टिस। तो सर मैं अब रिफॉर्म की तरफ अगर पूछूं आपसे, भाई रिफॉर्म एडीआर का लास्ट जो आर है वो रिफॉर्म को डिनोट करता है। सर कुछ हो सकता है क्या? देखिए, क्योंकि जो आयोग था अपना, लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा यह गया था कि भाई पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की जो धारा है 77(1) उसके तहत आपको देना पड़ेगा ब्यौरा। एनी रिफॉर्म कैन बी डन सर। नहीं, जो आजकल हालात है उसमें तो कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि जो रिफॉर्म करने वाले लोग हैं जिनको कानूनी तौर पे अधिकार है जो रिफॉर्म करें, वो रिफॉर्म करना नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई रिफॉर्म करना चाहे तो सिंपल सा रिफॉर्म है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक भी रुपया कैश में नहीं लेगी, सारी चीजें डिजिटल तरीके से होंगी। डिजिटल होगी। डिजिटल तो सर इलेक्टोरल बॉन्ड भी था ना।
यही बात हमने डिमोनेटाइजेशन के एकदम बात कही थी कि अगर सब लोग रिक्शे वाले और सब्जी बेचने वाले के थ्रू पैसा ले सकते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो राजनीतिक दल पैसा डिजिटली क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते और क्यों पाबंदी नहीं हो सकती? तो 2018 की बात है, चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई और ये परामर्श मांगा, एडवाइस मांगी और ये बताया कि भाई चुनावी खर्च की सीमा तय होनी चाहिए। जो पाबंदी कैंडिडेट पर लगती है वही पॉलिटिकल पार्टी पर भी लगनी चाहिए। सबसे बड़ा एतराज बीजेपी का आया कि नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, आप बता दीजिए, होना चाहिए तो है। आपको इसमें आप बीजेपी को आप सिंगल आउट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बीजेपी मतलब बाकी पार्टियों की तरह ही है। बाकी पार्टियां जो निर्णय लेती है इस इकोसिस्टम में, हम अलग नहीं हो सकते इस स्थिति में। देखिए, ये कहना, मैं पूरे डिबेट को सुन रहा था, जब भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है जो आज हुआ है, निश्चित रूप से लोग मायूस होते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि पिछले 30 वर्षों में सुधार नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने व्यापक सुधार किए। एक समय था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन और आतिक अहमद जैसे गुंडे मवाली जो है, जिनके खिलाफ मर्डर के केसेस थे, भर भर के केसेस थे, उनको खड़ा किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस वक्त केवल ब्लैक मनी पर चुनाव लड़ा जाता था। आज तो ये पूछ रहे हो तो है भाई, क्या राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी होनी चाहिए क्या? क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है और ये वैसा वर्षा भी हो सकता है भाई, कांग्रेस सत्ता में रहे तो ये अप्लाई कांग्रेस पर हो जाए। यहाँ सभी 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए यहाँ पर और 27,000 करोड़ इकलौती बीजेपी यहाँ अगर 45%। देखिए, अगर बीजेपी को व्हाइट में, बीजेपी चूंकि आज विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, अगर हमें व्हाइट में वो पैसे मिल रहे हैं तो शायद वो कारण होगा कि हम नहीं चाहते थे प्रतिबंध। लेकिन अगर सभी पार्टियां मिलजुल कर इस पर चाहे कि प्रतिबंध हो, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो आप प्रतिबंध नहीं चाहते थे। विक्रम सिंह, मैं आपसे कंक्लूड कर रही हूं। घास की रोटियां खाते हैं इस देश में लोग, बहुत सारे लोग कुपोषण से मर जाते हैं। तो ये जो राउंड द सर्कल बता दीजिए सर, ये सारा जितना भी एकाधिकार है, ये सिर्फ राजनेताओं का अधिकार है? पैसा पानी की तरह बहाएंगे, कहीं से इलेक्टोरल बॉन्ड से ईडी सीबीआई के रेट डलेगी, पैसा आ जाएगा, माइनस में कंपनी होगी, पैसा दे देंगी, दवाओं के सैंपल फेल हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा। अब विक्रम सर प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मौलिक प्रश्न है गरिमा जी, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। जो सत्तारूढ़ दल है या जो भी राजनीति में है, वो गलती कर ही नहीं सकते हैं। गलती करना हमारा आपका एकाधिकार है। वो तो श्रेष्ठ और दैवी संपदा से विभूषित लोग हैं, वो कहां से त्रुटि कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने बात कही रिफॉर्म्स की, क्या पुलिस रिफॉर्म्स हुए? नहीं हुए। क्या आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए? नहीं हुए। और क्या मैं जब युवा था तब भी सुन रहा था, अधेड़ हुआ तब भी सुन रहा था कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, और आज बूढ़ा हुआ तो सुन रहे सुनहरे कल की ओर। ये सुनहरा कल और उसकी दूरी हमेशा से वही थी जो आज से 70 साल पहले थी, आज भी वही दूरी है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुझे भविष्य, मेरे देश का भविष्य उज्जवल है, मेरे युवा आप सबका भविष्य बड़ा उज्जवल रहे, लेकिन मैं रियलिस्टिक आदमी हूं, मुझे कोई क्षितिज या इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ रहा है जी। और शुरुआत मैंने की थी कि इतनी जब्तियां होती हैं कई कई हजार करोड़ की, आज तक एक एग्जाम्पल मेरे सामने नहीं है सजा हुई हो। अब हो सकता है जो चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की बीएनएस की 223 के तहत और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत, शायद इस देश में जब्ती पर, नकद की जब्ती पर पहली कार्रवाई होता हुआ देश देखे।